हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं कुछ यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे। यूपी स्पेशल की 5 से 7 क्लासेस आएंगी जिसमें यूपी का पूरा डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास लेकर आए हैं यूपी स्पेशल की, तो देखते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी में आपको पीपीटी भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों का भी, अपने दोस्तों का भी बेनिफिट हो। और आप जरूर ऐसे वीडियो को देखने के लिए, लगातार देखने के लिए क्या करिए, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन ये है कि देवबंद मूवमेंट इन यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंस, अर्लियर इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस, स्टार्टेड इन द ईयर। यानी देवबंद मूवमेंट इन यूपी में कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन आपका दिया हुआ है इन 1900 एडी, ऑप्शन बी है आपका 1888 एडी, ऑप्शन सी दिया है 1885 एडी एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 1886। तो देवबंद मूवमेंट कब हुआ था? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में, यानी कि 1866 में देवबंद मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, दारुल उलम जो हुआ करते थे, दारुल उलूम, ठीक है, उसको उसकी स्थापना की गई थी दारुल उलूम की। किसके द्वारा? भाई मौलाना कौन थे वहां पर? तो मौलाना हुसैन अहमद। कौन? मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। ठीक है, मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा क्या हुआ था? दारुल उलूम की स्थापना की गई थी देवबंद में। ठीक है, तो कब मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1866 में। किसने करी थी? दारुल उलूम की स्थापना की गई थी। कब? 1866 में ही। इसी वजह से क्या हुआ था, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? देवबंद मूवमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेगम समरू बिल्ट अ वेरी फेमस चर्च इन, यानी कि जो बेगम सामरू थी उन्होंने बहुत फेमस एक चर्च बनाया था, वो कहाँ पर बनाया है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है माउंट आबू, ऑप्शन बी दिया है नैनीताल एंड ऑप्शन सी दिया है सरधाना एंड ऑप्शन डी है आपका कानपुर। तो जो फेमस चर्च बनाया था बेगम सामरू ने, वो कहाँ बनाया था? सरधाना में। सरधाना कहाँ पड़ता है? ये आपका नियर मेरठ में है। ठीक है, अगर नैनीताल की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में है। ठीक है, कानपुर की बात करें तो कानपुर में, यूपी में फेमस किसके लिए यहाँ पर? इसका अगर ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है आपका, तो वो है आपका लेदर। क्या है? कानपुर का लेदर। अगर माउंट आबू की यहीं पर बात करते हैं तो ये कहाँ पर, ये क्या है? हिल स्टेशन है। क्या है आपका? ये हिल स्टेशन है। कहाँ पर है ये हिल स्टेशन आपका? राजस्थान में। ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो अरावली पर्वत श्रेणी पर। किस पे है? अरावली पर्वत श्रेणी पर, यहाँ पर। ठीक है, और माउंट आबू में ही क्या है आपका? ब्रह्म कुमारी का वर्ल्ड फेमस सेंटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड फ्रॉम आलमगीर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल जो आपका फाइंडिंग की गई थी आलमगीरपुर में, वो गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट में था और कहाँ पर है? रिफ्लेक्टेड होता है। तो ऑप्शन आपका दिया है, मतलब किस कल्चर को भी दिखाता है? तो ऑप्शन ए में है आपका हड़प्पा कल्चर, ऑप्शन बी में है आपका वैदिक कल्चर एंड ऑप्शन सी में है आपका मॉडर्न कल्चर एंड ऑप्शन डी है आपका गुप्ता पीरियड कल्चर। तो जो आलमगीरपुर है हमारा, तो वो किसकी साइट है? हड़प्पन कल्चर की साइट है। पहले ये किसका मेनली अगर ये बात करते हैं तो किसके पास है ये? ने स्पेशली मेरठ, अभी मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है आलमगीरपुर। ठीक है, और हिंडन रिवर के पास, कौन सी रिवर यहाँ बहती है? हिंडन रिवर। ठीक है, अगर आलमगीरपुर साइट है, इसकी किस डिस्कवरी किसने करी थी, यानी कि एक्सकेवेशन किसने कराया था? तो वो हुआ था, कब हुआ था? 1958 में आसपास हुआ था। ठीक है, 1958 के आसपास हुआ था, और किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा, वाई डी शर्मा जी के अंडर हुआ। किसके अंडर हुआ था? तो यज्ञदत्त शर्मा के अंडर हुआ था। मेरठ में है ये स्पेशली अभी, और हिंडन रिवर के पास। और किसके एक्सकवेशन हुआ था? 1958 में। और किसने इसमें एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट, या किसके अंडर में खुदाई हुई थी? तो इसका यज्ञदत्त शर्मा जी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी, यानी इंडस वैली की कुछ साइट्स दी गई हैं और पूछा गया कि वो कौन सी साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में आपकी सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं। तो पहला साइट दी गई कालीबंगा,
एंड और सेकेंड साइट दी गई आपकी लोथल, एंड थर्ड साइट दी गई आलमगीरपुर, एंड फोर्थ साइट क्या दिया, हुलास। तो आलमगीरपुर और हुलास जो साइट है वो कहाँ पर है आपकी, वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। तो कौन सा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन कौन सा है, डी है, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर पर। अगर कालीबंगन की बात करते हैं, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगा की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर लिटरल मीनिंग कहते हैं तो इसका मतलब होता है ब्लैक बेंगल। बेंगल का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, बेंगल का मतलब चूड़ियाँ, और ब्लैक बेंगल मतलब काली चूड़ियाँ। ये कहाँ पर पाया जाता है काली बेंगल, ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर क्या मिला हुआ है आपका, जो है हल मिला हुआ है, क्या मिला है, प्लग्ड फील्ड कह सकते हो, या जुते हुए खेत जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो आपके कालीबंगन में मिले हैं, फील्ड। ठीक है, लोथल की अगर हम बात करते हैं, लोथल क्या है, एंशियंट डॉक यार्ड था, क्या था, प्राचीन काल में डॉक यार्ड था, यानी पोर्ट था, हुआ करता था ये कहाँ पर है आपका लोथल, आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और आलमगीरपुर, हुलास, ये दोनों कहाँ पर है आपके, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच से पूछा गया है, तो कह रहे हैं जोश जो है वो कहाँ के, मलिहाबाद के, तो बिल्कुल करेक्ट सही है। रघुपत सहाय फिराक, ये कह रहे हैं कानपुर से रिलेटेड, तो ये कानपुर से नहीं है, कहाँ से रिलेटेड है आपके, गोरखपुर से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है आपके, गोरखपुर से। ऑप्शन सी में दिया है जिगर मुरादाबाद से रिलेटेड है, और चक बस्त जो है वो आपके लखनऊ से रिलेटेड है। तो कौन सा नहीं पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा है आपका, रघुपत सहाय फिराक, ये कहाँ के हैं, गोरखपुर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऐसे पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि जो पहला जो ऑप्शन दिया है अमीर खुसरो कहाँ के, एटा के हैं, तो बिल्कुल सही मैच है। ऑप्शन बी में दिया है मिर्जा गालिब, आगरा के हैं, तो ये भी सही है। जोश कहाँ के हैं आपके, मलिहाबाद के हैं, ये भी आपका करेक्ट मैच है। तो राम प्रसाद मिश्र कह रहे हैं इलाहाबाद के, राम प्रसाद मिश्र इलाहाबाद के नहीं, कहाँ के हैं ये, सहारनपुर के। कहाँ के हैं, सहारनपुर के। तो इन्होंने एक जो गीत गाया था वो कौन सा, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने गाया था, तो ये इनका ही सॉन्ग माना जाता है, इनके ही स्लोगन माने, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की, ये याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन आगरा, इसमें दिया गया कि इनमें से कौन से चार में से कौन जो लोग हैं या कौन है जिनका जन्म कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। तो ऑप्शन आपका दिया है मीर तह, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, एंड ऑप्शन सी है आपका फिराक, एंड ऑप्शन डी है आपका गालिब। तो मीर ताकी और मिर्जा गालिब, ये दोनों का जन्म कहाँ हुआ था आपका, तो ये हुआ था आगरा में, तो यानी कि ऑप्शन ए भी सही होगा एंड डी भी सही होगा। ऑप्शन ए और डी दोनों ही सही है। अमीर खुसरो का भी देखा हमने कहाँ पर जन्म हुआ था, एटा में। ठीक है, फिराक का जन्म कहाँ हुआ, इनका पूरा नाम क्या था, रघुपत सहाय फिराक, कहाँ के थे ये, गोरखपुर के। तो ये दोनों याद रखिएगा, हमने एक के साथ चारों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अल्फ्रेड पार्क वाज रीनेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ, यानी जो अल्फ्रेड पार्क है उसका दोबारा से नाम रीनेम किया गया किसके नाम पर। तो ऑप्शन आपका दिया है ए में भगत सिंह, ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी में है सुभाष चंद्र बोस, एंड ऑप्शन डी में है आपको मोतीलाल नेहरू। तो किसके नाम पे जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था उसको नाम कर दिया, तो वह आपका चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी में देखते हैं मोतीलाल नेहरू, इनका ये कहाँ पर है बर्थ प्लेस है, आनंद भवन इन्होंने बनवाया, तो ये कहाँ पर, इलाहाबाद में है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को निक नेम क्या है इन्होंने, इनको बोला जाता है नेताजी, क्या बोला जाता है, नेताजी। इन्हीं के नाम पर क्या दिया, नेताजी अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, नेताजी अवार्ड। तो नेताजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया पता है आपको, हमारे यहाँ के जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, शिंजो आबे। उनकी अभी डेथ भी हो गई, गोली मार के उनकी हत्या भी कर दी गई, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेताजी अवार्ड 2022 किसको दिया गया है, तो वो शिंजो आबे जी को दिया है, फॉर्मर पीएम है वहाँ के, कहाँ के, जापान के, फॉर्मर पीएम ऑफ जापान। ठीक है, जापानी कैपिटल क्या है आपकी, टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम इज लोकेटेड इन,
तो ऑप्शन आपका यानी मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन जो म्यूजियम था वो कहाँ लोकेटेड है, सब पूछा गया है। ऑप्शन ए में ये आगरा, ऑप्शन बी में है आपका इलाहाबाद, ऑप्शन सी में है लखनऊ एंड ऑप्शन डी में आपका वाराणसी। तो मोतीलाल नेहरू जो चिल्ड्रन म्यूजियम है वो कहाँ पर है आपका, ऑप्शन सी में यानी लखनऊ में है। इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या पाया है, इसका दूसरा नाम कर दिया गया, अब नाम बदल दिया, इसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज। और यहाँ पर क्या है, संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, क्या है आपका ये, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। वाराणसी के जो सारनाथ है वहाँ पे क्या हुआ था, वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध का फर्स्ट सरमन दिया, यानी पहली बार उन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, यानी भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन आपका दी इलाहाबाद, ऑप्शन बी है आपका लखनऊ एंड ऑप्शन सी है आपका मथुरा एंड ऑप्शन डी है आपका वाराणसी। तो भारत कला भवन कहाँ पर है आपका, वाराणसी है। ठीक है, मथुरा जो है किसकी कैपिटल थी, ये सूरसेन की कैपिटल थी, इसकी कैपिटल थी सूरसेन। ये जनपद पीरियड जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे क्वेश्चन उससे आएंगे तो। ठीक है, तो कितने महाजनपद होते थे, 16 महाजनपद थे, तो उसमें भी मथुरा एक हुआ करता जिसकी कैपिटल क्या थी, सूरसेन। सूरसेन का जो जनपद था उसकी कैपिटल मथुरा हुआ करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लखनऊ क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। यहाँ पे किस, यहाँ पर ओडीओपी की अगर हम बात करें तो क्या है ओडीओपी, चिकनकारी कढ़ाई है, चिकनकारी कढ़ाई क्या है, चिकनकारी कढ़ाई, तो कपड़ों में होती है चिकनकारी, चिकनकारी कढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो विंध्याचल पर्वत कहाँ, मिर्जापुर यूपी में है। ठीक है, देवा शरीफ कहाँ पर है आपका, बाराबंकी में है। हस्तिनापुर कहाँ है, ये भी आपका मेरठ में है। और श्रृंगेरपुर जो है कहाँ पर है, फैजाबाद में आपका नहीं है। श्रृंगेरपुर कहाँ पर है आपका, फैजाबाद में तो नहीं है आपका, तो कहाँ पर है ये श्रृंगेरपुर आपका। ठीक है, श्रृंगेरपुर आपका कहाँ है आपका, कौशाम्बी, कहाँ पर, कौशाम्बी में है। कहाँ है आपका, कौशाम्बी किसके पास पड़ता है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत पूछा गया, तो कौन सा है, श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर कहाँ पर है इसका, ये कौशाम्बी में है। ठीक है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महर्षि वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड इन, यानी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया है श्रावस्ती, ऑप्शन बी में है आपका बिठूर, ऑप्शन सी है कालपी, ऑप्शन डी है आपका ननावदा। तो जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ था, वो बिठूर में था। बिठूर कहाँ पर है, ये कानपुर में, गंगा किनारे। ठीक है, श्रावस्ती की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर लीस्ट लिटरेसी रेशियो कहाँ पर है, तो वो है आपका श्रावस्ती में, यानी कि सबसे कम जो लिटरेसी शिक्षा का स्तर है वो कहाँ पर है, श्रावस्ती। श्रावस्ती से ही क्या शुरू किया गया, नई अभी जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक पॉलिसी फिर से यूपी गवर्नमेंट शुरू किया, सब पढ़ें सब बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द फेमस भारत माता टेम्पल लोकेटेड इन, यानी कि जब से प्रसिद्ध भारत माता टेम्पल के जो है कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके दिया लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका वाराणसी, ऑप्शन सी है आपका इलाहाबाद एंड ऑप्शन डी है आपका मेरठ। तो कहाँ पर है भारत माता टेम्पल आपका, वो है आपका फेमस भारत माता टेम्पल वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुज टॉम इज इन चुनारगढ़, यानी किसका जो टूम है तो वो कहाँ पर, चुनारगढ़ में लोकेटेड है। तो ऑप्शन दिया आदि शंकराचार्य का, ऑप्शन बी है आपका भ्रातहरि, ऑप्शन सी में है आपका चैत्या, ऑप्शन डी में है आपका रामनंदा। तो जो चुनार फोर्ट है वो किसका, जो चुनार जो टूम है चुनार में बना हुआ है, तो किसका है वो, भ्रातहरि का, भरतहरि किसका है, भरतहरि का। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सारनाथ लोकेटेड इन, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, वाराणसी में, वाराणसी। वाराणसी के सारनाथ में ही क्या दिया था बुद्ध ने, बुद्धाज का फर्स्ट सरमन हुआ था, बुद्धाज फर्स्ट सरमन। ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। दयाल बाग इज इन एसोसिएटेड विथ, यानी दयाल बाग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है कबीरपंथ से, ऑप्शन बी है आपका नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन सी है आपका
रामानुजा संप्रदाय से, ऑप्शन डी आपका राधा स्वामी संप्रदाय। तो दयाल बाग आगरा में है, किससे रिलेटेड है? राधा स्वामी साइट से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया कुछ लिस्ट दी गई है, सिटीज दी गई, उनके स्टेब्लिशमेंट करता दिए गए हैं। तो फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। जौनपुर सिटी को किसने बसाया? जौना खान, जिसको क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। किसके नाम पर? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था? जौना खान, तो उसी के नाम पर जौनपुर का नाम रखा किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जौन। आगरा सिटी की स्थापना किसने करी थी? तो वह आपका सिकंदर लोधी ने करी थी। एंड जामा मस्जिद और बदायूं में किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। तो आप देखिए कहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, यानी 2-4 3-4-2-1। तो 3-4-2-1 कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है लिस्ट, इसमें भी दिया गया और लिस्ट 2 दी गई। जैसे भारत कनक भवन कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। तो कनक भवन कहाँ है? होता है आपका अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट पर है। कालिंजर फोर्ट कहाँ पर है? आपका बांदा में है। और आपका देवा शरीफ कहाँ पर है? आपका बरक बाराबंकी में। तो कौन सा मैच कर रहा है? यानी कि 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेन्योर ऑफ लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो लोकायुक्त हैं उनका टेन्योर कितना होता है यूपी का? ऑप्शन ए दिया 5 साल, बी है 6 साल, ऑप्शन सी दिया 7 साल, एंड ऑप्शन डी दिया आपका 8 साल। तो एक से एक लोकायुक्त का टेन्योर कितना हो जाता है? 8 ईयर्स होता है। कितना होता है आपका? 8 ईयर्स होता है। अगर बात करें हम लोकायुक्त एक्ट कब आया था हमारे यहाँ पर? तो 1975 में यूपी में आया था लोकायुक्त एक्ट। कब आया था? लोकायुक्त एक्ट आया था 1975 में, यानी कि यूपी लोकायुक्त एक्ट है 1976, सॉरी 75 में, 1975 में। और ये कब तक होता है आपका? 8 साल के लिए होता है। यानी पहले इसमें किया गया था 6 साल का, बाद में क्या किया गया? इसको एक्सटेंड कर दिया गया 6 साल से कितना साल? 8 साल। 8 ईयर कर दिया गया। कब? इन 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके हिसाब से अब किया गया 2012 के अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें लिस्ट दिया ईयर ऑफ कांग्रेस सेशन और प्लेस ऑफ कांग्रेस सेशन इन यूपी। तो अगर 1989 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? ये कांग्रेस सेशन, ये हुआ था आपका आगरा में। इसके चेयरमैन कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये कौन थे? फर्स्ट फॉरेनर था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। 1905 की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? बनारस सेशन में हुआ था। यहाँ पर कौन से प्रेसिडेंट थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ठीक है। और 1936 की अगर बात करें तो ये कहाँ हुआ था आपका? लखनऊ में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन थे आपके? जे.एल. नेहरू। कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1946 में कहाँ हुआ था आपका? तो 1946 में था आपका मेरठ। मेरठ में कौन हुआ था? जे.बी. कृपलानी जी। कौन थे मेरठ में? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। तो अब मैच देख पा रहे होंगे, ए का कौन सा है आपका? बी। ए का सेकंड है, बी का 4 है, यानी कि 2-4। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। 2-4-1-3। तो ऑप्शन कौन सा है? सी इज द राइट आंसर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें भी लिस्ट दी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ यूपी दिए और प्लेसेस दिए गए। तो कह रहे हैं जो 84 गुम्बद है वो कहाँ बना है आपका? जालौन में बना है। कहाँ बना है आपका? जालौन में है 84 गुम्बद। ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ पर बनी है आपकी? तो ये कुशीनगर में बनी है। बुद्ध स्तूप कहाँ पर? जामा मस्जिद कहाँ पर आपकी? मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद। बुद्ध स्तूप कहाँ पर आपके? कुशीनगर में है। और कामदगिरी कहाँ है? चित्रकूट में है। तो देख पा रहे होंगे पहले का क्या है 4, दूसरे का 3 और 2-1, यानी 4-3-2-1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए यहीं पर इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे यूपी स्पेशल के, ताकि पीईटी तक जो 4-5 क्लास में जो भी है यूपी स्पेशल वो सारा का सारा मटेरियल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योर